Hello students, my name is Mahireen Goni. I'm a teacher in Government Girls High School निचला थड़ा। आज हम ज्योग्राफी के जिस चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मिनरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। Students, we use different things in our daily life that are made up of rocks. रॉक्स क्या होते हैं? जो पत्थर वगैरह पाए जाते हैं। आप में से कुछ को तो पता ही होगा, कुछ को मे भी ना पता हो। क्या आप जानते हैं जब हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं तो उस जो टूथपेस्ट हम उस ब्रश के साथ लगाते हैं वो टूथपेस्ट किस किस चीज़ों से बना होता है? वो टूथपेस्ट भी किससे बना होता है? मिनरल से बना होता है। सिलिका, लाइमस्टोन, एल्युमिनियम ऑक्साइड्स, जो कि कहाँ से मिलते हैं? रॉक से मिलते हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग स्टूडेंट्स जो होती है वो, चाहे वो छोटा सा पेन क्यों ना हो जिससे मैं आपको पढ़ाती हूँ, चाहे वो एक बड़ी सी बिल्डिंग हो, वो सब किससे बनता है? दैट ऑल इज मेड अप ऑफ मिनरल्स। कार की बात कर लो, बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, हाउसेस, ट्रीज, ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं? मिनरल्स से। यहाँ तक कि इनको चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, फॉर एग्जांपल कार को रन करने के लिए वी नीड पेट्रोल, डीजल, ये जो चीज़ें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, दैट टू इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। इसको हम एनर्जी रिसोर्स बोलते हैं। ये भी क्या होता है? मिनरल ही होता है। सॉरी, मिनरल नहीं, नेचुरल रिसोर्स होता है। सुबह उठ के जब हम ब्रेकफास्ट में परांठा खाते हैं वो भी किससे बना होता है? मिनरल से। जो हम सब्जियां खाते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब किससे बना होता है? मिनरल से बना होता है। अब ये सारे मिनरल्स आते कहाँ से हैं? मेनली ये जो मिनरल्स हैं अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। और इनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे बाहर निकाल के यूज़ करते हैं? बाय प्रॉपर रिफाइनमेंट। प्रॉपर तरीके से उनको रिफ़ाइन करके, साफ़ करके उनको हम इस्तेमाल करते हैं। पाए जाते हैं ये विद इम्प्योरिटीज़, मतलब आपको प्योर मिनरल तो कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए हम जब रॉ मिनरल जो हम निकालते हैं उसके साथ हम ओर ज़रूर लगाते हैं, जैसे आयरन ओर, ORE ओर क्यों लगाते हैं? क्योंकि ओर का मतलब क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मिनरल्स प्लस इम्प्योरिटीज़, मतलब जो भी बाहर आपने साफ़ करके बाहर निकालना है उसको हम और बोलते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इम्प्योरिटीज़ ये हो सकता है एक मिनरल लार्ज क्वांटिटी में हो, दूसरे कुछ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हो, जिनको हमें बाहर निकालना, जो प्रॉफिटेबल नहीं होगा हमारे लिए एक्सट्रैक्ट करना, रिफ़ाइन करना। तो हम जो मेजर क्वांटिटी में मिनरल पाया जाएगा, जो प्रॉफिटेबल भी होगा, उसी को हम बाहर निकाल के एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब हम देख लेते हैं मिनरल की क्लासिफिकेशन। मिनरल की क्लासिफिकेशन देखने से पहले हम मिनरल की डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स प्लीज़ लर्न दिस डेफिनेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मिनरल्स आर होमोजीनियस, यानी कि सेम, naturally occurring substances with a definable natural structure. They are present in the rocks, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। मिनरल्स क्या होते हैं? जो सेम होते हैं, सेम कंपोजिशन जिनका होता है, नेचर से हमें मिलता है, और इनका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है जो चेंज नहीं होता। और ये कहाँ पाए जाते हैं? रॉक्स में पाए जाते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्लासिफिकेशन। मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड। स्टूडेंट्स प्लीज़ इसको लर्न कीजिए और सारी एग्जांपल्स अच्छे से याद कीजिए, ऐसे ही आपको पता चलेगा कि मिनरल्स होते क्या हैं जब आप मिनरल की टाइप्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है मिनरल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड भी होते हैं। डायमंड, आपको पता है कई डायमंड की ज्वेलरी यूज़ करते हैं। डायमंड जो होता है इट इज़ वेरी वेरी हार्ड। तो मिनरल्स जो होते हैं हार्ड भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो सकता है, जैसे कि टैल्क की बात करें। अब इसकी हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? क्लासिफिकेशन हम कुछ इस तरह करेंगे, हम उसको 3 पार्ट्स में बांटेंगे: मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स एंड एनर्जी। मेटालिक क्या होते हैं? जो किससे बने होते हैं? मेटल से बने होते हैं। आपने पता नहीं पीरियोडिक टेबल पढ़ा है कि नहीं, अगर पढ़ा होगा तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि मेटल्स कहाँ पाए जाते हैं, नॉन मेटल्स कहाँ पाए जाते हैं, मेटलॉइड्स कहाँ पाए जाते हैं। आई होप आप साइंस में पढ़ेंगे। मेटलिक में भी 3 टाइप्स आती हैं: फेरस, नॉन फेरस, प्रीशियस। फेरस वो होते हैं जो जिसमें आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा हो। आयरन तो आपको सबको पता होगा, आयरन लोहा होता क्या है। जैसे आपके घर की खिड़कियाँ, आपकी क्लासेस की बेंचेस वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होंगी अभी भी आपके आगे पीछे जो कि आयरन से बनी होंगी। इसकी एग्जांपल्स क्या है? इसकी एग्जांपल्स है आयरन ओर, मैं लिख देती हूँ,
आयरन और निकल, और क्या है, मैंगनीज, कोबाल्ट, ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे आपके हैं फेरस। अब नॉन फेरस क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें आयरन जो है वो ना हो, आयरन की प्रेजेंस जो है वो ना हो। इसमें क्या क्या आ जाता है हमारा, इसमें आ जाता है हमारा कॉपर, कॉपर, लेड, कॉपर, लेड, टिन, एल्युमिनियम और बॉक्साइट एटसेट्रा। बॉक्साइट क्या होता है, बॉक्साइट जो होता है इट इज एन ओर ऑफ एल्युमिनियम। बॉक्साइट जो होता है कैसे बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स ऑन एल्युमिनियम सिलिकेट्स। जो एल्युमिनियम के सिलिकेट्स होते हैं उनके ऊपर रॉक्स जो डिकम्पोज होते हैं, रॉक्स के ऊपर जो एल्युमिनियम सिलिकेट होता है वो जब डिकम्पोज होता है तो क्या बनाता है, बॉक्साइट बनाता है। तो प्रीशियस क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, कीमती। तो कीमती क्या चीज होती है, गोल्ड, उसके बाद प्लैटिनम, उसके बाद और क्या होता है, सिल्वर। यस, सिल्वर उतना ज़्यादा प्रेशियस नहीं होता, बट गोल्ड, प्लैटिनम आर वेरी प्रेशियस। मूविंग टुवर्ड्स द नॉन मेटालिक। नॉन मेटालिक की मैं आपको फटाफट, नॉन मेटालिक हो गया जिसमें मेटल ना हो, एग्जांपल्स बता देती हूँ। माइका, सल्फर, मार्बल, उसके अलावा पोटैश, ग्रेनाइट, ये सारे क्या है हमारे नॉन मेटालिक। एनर्जी, जो हमें एनर्जी देते हैं, जो चीज़ों को चलने के लिए एनर्जी दे, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एट्सेट्रा। स्टूडेंट्स ये तो हमारी क्लासिफिकेशन थी, यहाँ पे हम थोड़ी सी इनकी फ़ायदे भी देख लेते हैं। आपको पता है आयरन और जो होता है इसके जो होते हैं फर्दर टाइप्स होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लेमनाइट, ये मैग्नेटाइट इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये किसके बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ आयरन कॉन्टेंट प्रेजेंट। जो मैग्नेटाइट होता है उसमें 90% से ज़्यादा आयरन कॉन्टेंट प्रेजेंट होता है। उसके बाद आ जाता है हेमेटाइट, उसके बाद लेमनाइट। तो उसके बाद मैं आपको मैंगनीज के बारे में बताती चलूँ। चलिए उसको छोड़िए, पहले आपको मैं ये बताती चलूँ कि जो ये हमारे फेरस मेटल्स होते हैं, तकरीबन 3/4 इन सबों में जितने भी मेटालिक मिनरल्स हैं, इसमें से 3/3 जो यूजफुल मतलब वैल्यू होती है वो इनकी होती है। मतलब सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज में कौन इस्तेमाल होता है, जो फेरस होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बेस जो है रखते हैं मेटल इंडस्ट्री में। उसके बाद हम बात करते चलें नॉन फेरस की। जो ये नॉन फेरस होते हैं ये हमारे इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज़ और इंजीनियर इंडस्ट्रीज़ में काम आते हैं। जैसे कि आपको पता है कॉपर, ये सब साइंस में पढ़ेंगे आप, ये जो तारें वगैरह बनती हैं जिससे हम बिजली, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, ये सारे जो हैं ये काम आते हैं इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज़ में। मैंगनीज की बात करें तो स्टील इंडस्ट्री में, स्टील बनाने में बहुत ज़्यादा काम आता है। ब्लीचिंग पाउडर, पेंट, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब चीज़ों में जो है ये काम आता है। लाइमस्टोन की बात करें, ब्लास्ट फर्नेस में काम आता है, मतलब जहाँ पे आयरन ओर की स्मेल्टिंग होती है। सीमेंट इंडस्ट्री में सीमेंट के साथ मिक्स होकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। मूविंग टूवर्ड्स द मॉड ऑफ अकरेंस। मॉड ऑफ अकरेंस क्या होता है कि किस तरह से ये बनते हैं। सबसे पहले आ जाता है इग्नियस, ऑब्वियसली रॉक से ही बनते हैं। इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है कि मिनरल्स यहाँ पे कैसे बनते हैं, क्रैक्स बनते हैं पत्थरों के ऊपर, रॉक्स के ऊपर क्रैक्स से बनते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ वेन्स एंड लोड्स। वेन्स होता है जब छोटी छोटी क्वांटिटी में कोई मिनरल पाया जाए उसको वेन्स बोलते हैं, जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाए उसको रॉक्स बोलते हैं। कभी नोटिस करना कई पहाड़ होते हैं उनमें बड़े लंबे लंबे दरारें जैसी क्रैक्स टाइप्स होते हैं, वहाँ वो होते हैं इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। दूसरा आ गया हमारा डिकम्पोज्ड रॉक्स। नाम से ही पता चला डिकम्पोज होना, जो सड़ जाता है। इसमें क्या होता है कि कोई फिजिकल केमिकल फैक्टर्स होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, रॉक जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, जिसकी वजह से मिनरल्स फॉर्म होते हैं। उन मिनरल्स को वहाँ से एक्सट्रैक्ट रिफाइन कर लेते हैं। फिर आगे हमारे एल्युमिनियम डिपॉजिट्स। क्या होता है, मिनरल्स जो होते हैं जो करोड़ नहीं होते, बह नहीं जाते, कुछ जो होते वहीं रहते हैं, करोड़ नहीं होते, वो एल्युमिनियम सॉइल के अंदर रह जाते हैं। तो उनको हम वहाँ से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं।
उसके बाद आ गया हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स। जो सूखे रीजन्स होते हैं यानी कि एरिड रीजन्स, वहाँ पे जो इवेपोरेशन होती है उससे क्या बनता है, उससे मिनरल्स बनते हैं। किस पे? सेडिमेंट्री रॉक्स पे, इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। लेयर्स की फॉर्म लेते हैं ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं।